गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की कथा की शुरुआत हम एक अनोखी और बेहद शांतिमय घड़ी से करते हैं, जिसे याद करके मन भीतर तक भर आता है। कल 12 नवंबर की सुबह मालिक की कृपा से बाबा जी ने विदेश में रह रही संगत को अपने दिव्य दर्शन दिए और उसी दिन भारत में हुजूर जी ने मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में पैदल दर्शन करके स्थानीय संगत के दिलों में भी शांति की लहर बहा दी। दो अलग अलग जगहों पर, दो रूपों में एक ही प्रेम और एक ही मेहर का अनुभव हुआ और संगत अपने मन में यही सोचती रही कि मालिक का खेल कितना सुंदर है। जहां भी उसकी रजा होती है वहीं कृपा बरसती है। सिंगापुर में जो संगत इकट्ठी हुई थी वो संख्या में कम थी, लेकिन प्रेम और आत्मीयता इतनी प्रबल थी कि जैसे पूरा हॉल भक्ति के रंग में डूब गया हो। जब बाबाजी हल्के से मुस्कुराते हुए हॉल में प्रवेश किए तो ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने अचानक भीतर की सारी बेचैनी को शांत कर दिया हो, जैसे हवा ही हल्की हो गई हो। प्रश्नोत्तर शुरू हुए तो उनका वही प्यारा सहज हंसमुख अंदाज सामने आया, जिसे देखकर हर रूह को ये अनुभव हुआ कि आध्यात्मिकता सिर्फ गंभीरता का नाम नहीं, बल्कि सहजता, प्रेम और मधुरता का भी नाम है। बीच बीच में बाबाजी किसी प्रश्न पर मुस्कुरा देते, किसी पर हल्की हंसी के साथ जवाब देते और कहीं कहीं रुककर कोई छोटा सा उदाहरण देते, जिससे संगत को एक साथ सीख भी मिलती और एक अपनापन भी। ऐसा ही एक हल्का और आनंदमय पल तब आया जब एक प्रश्न के उत्तर में बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में एक शेर पढ़ा, हमने उसको इश्क किया नादान समझकर, वो हमें खा गए बादाम समझकर। बस फिर क्या था, पूरे हॉल में ठहाकों की बारिश शुरू हो गई। संगत हंसते हंसते दोहरी हो गई और एक पल को लगा जैसे किसी ने पूरी महफिल में खुशी की रोशनी बिखेर दी हो। ये वही शेर था जिसे बाबा जी पहले भी कभी एक सवाल जवाब के कार्यक्रम में सुना चुके थे, पर इस बार उसका रंग और भी निराला था। शायद इसलिए कि संगत कम थी, माहौल शांत था और हर शब्द सीधे दिल तक उतर रहा था। अब संगत जी, हम आपको आगे जो प्रश्नोत्तर सुनाने जा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उसी सिंगापुर के कार्यक्रम के हों, परंतु इनमें जो सीख छिपी है वो हर जीव के लिए मूल्यवान है। और इसी भाव से हम इसे सतनाम धुन पर साझा कर रहे हैं, ताकि ये प्रेम और ये समझ हर दिल तक पहुंच सके। इसी दौरान एक भावुक क्षण तब बना जब एक बहन ने बहुत विनम्रता से बाबा जी से कहा कि कुछ समय पहले वो भारत आई थी, जहां उसे हजूर जी से नामदान मिला था, लेकिन बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाए थे। उसने कहा कि आज आपको सामने देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मन की पुकार सुन ली गई हो। बाबा जी ने उसकी ओर बड़ी कोमल दृष्टि से देखा और अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा ये सब मालिक की दया है, मैं तो सिर्फ एक सेवादार हूं। जहां मालिक भेजते हैं वहीं पहुंच जाता हूं। यहां कुछ भी मेरी इच्छा से नहीं होता, सब उसी की मौज से होता है। उनकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि कई संगत के आंखों में नमी आ गई। बाबा जी ने आगे समझाया कि जब नामदान मिल जाता है तो अब असली काम अंदर का होता है, भजन सिमरन और उस परम सत्ता से भीतर का रिश्ता जोड़ना। बाहरी दर्शन आवश्यक नहीं रहते, क्योंकि असली मिलाप भीतर होता है, बाहर नहीं। इसी बीच एक युवक ने पूछा कि बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि खुद को पहचानो, तो इसका अर्थ क्या है? हम तो जानते हैं कि हम कौन हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, नाम और शरीर हमारी असली पहचान नहीं है, ये पहचान दुनिया की है। खुद को पहचानने का मतलब है उस चेतना को महसूस करना जो शरीर के भीतर मौजूद है, वो आत्मा जो उस मालिक का अंश है। उन्होंने आगे कहा कि जब ध्यान के माध्यम से मन भीतर की ओर मुड़ता है, तब धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि हम वास्तव में कौन हैं। फिर उसी युवक ने झिझकते हुए पूछा कि अगर हमें भीतर जाकर भी कोई दर्शन ना हो तो क्या ये हमारी कमी है? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, नहीं बेटा, हमारा काम सिर्फ बैठना है, ये हमारा कर्तव्य है। दर्शन मिलना या ना मिलना मालिक की मौज है, हमें बस रोज अपनी ड्यूटी निभानी है। इसी दौरान एक भाई ने अपने मन की पीड़ा साझा की और बोला कि विदेश की तेज जिंदगी, काम का दबाव और निरंतर भागदौड़ उसे भीतर तक थका देती है। मन को शांति नहीं मिलती, छोटी छोटी बातों पर बेचैनी रहती है। बाबा जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि बेटा, चिंता वही करता है जो ये सोचता है कि सब कुछ उसके हाथ में है। पर सच ये है कि जो भी हो रहा है मालिक की योजना के अनुसार हो रहा है। हमारी चिंता तो बस मन की आदत है। जिस दिन मन को स्वीकार करना आ गया, उस दिन तनाव की जड़ ही खत्म हो जाती है। बाबा जी ने समझाया कि इंसान छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाता है कि खुद अपनी शांति नष्ट कर लेता है। चाहतें जितनी बढ़ेंगी, चिंता उतनी बढ़ेगी। जिस दिन इंसान संतोष सीख लेता है, उसी दिन जीवन आसान होना शुरू हो जाता है।
फिर एक भाई ने पूछा कि क्यों कई रिश्तेदार या जान पहचान वाले उसकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं, जबकि सामने से मीठा बोलते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही शांत स्वर में बोले कि दूसरों को बदलना किसी के बस में नहीं है। दुनिया में संत महापुरुष भी आलोचना से नहीं बचे। इसलिए खुद को साफ रखना है, अपने कर्मों को पवित्र रखना है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उन्होंने कहा कि दूसरों की नफरत हमारे जीवन को तभी छू सकती है जब हमारा मन कमजोर हो। यदि इरादा साफ हो, नियत पवित्र हो, तो किसी का जहर असर नहीं करता। इसी क्रम में एक बहन ने पूछा था कि क्या नामदान का समय भी जन्म और मृत्यु की तरह पहले से तय होता है। बाबा जी ने समझाया कि जन्म और मृत्यु का समय तय होता है, पर नामदान का अवसर हमारे कर्मों और मालिक की रजा पर निर्भर करता है। इंसान के कर्म पवित्र होते हैं तो उसे यह अवसर प्रदान किया जाता है। इसलिए कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए, सेवा, सिमरन और प्रार्थना करते रहना चाहिए। फिर उसने कहा कि सिमरन करते समय उसे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों पर कुछ रेंग रहा हो, जिसे डर लगता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले कि मन बड़े चालाकी से डर पैदा करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम सिमरन में टिक गई तो उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में और गहराई से सिमरन करना चाहिए, क्योंकि डर मन की बनाई परछाई है। मालिक के नाम में इतनी शक्ति है कि उसके आगे सब भय मिट जाते हैं। प्रश्नों का यह सिलसिला चल ही रहा था कि एक भाई ने पूछा कि क्या भलाई के लिए बोले गए झूठ का भी हिसाब होता है। बाबा जी ने समझाया कि हर कर्म का प्रभाव होता है। इच्छा चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर हर शब्द सोचकर बोलना चाहिए। इरादा साफ हो, पर कर्म का असर फिर भी रहेगा। फिर एक अन्य भाई ने बताया कि कैसे नामदान के बाद उसके जीवन में खुशहाली आई और दुख दूर हुए। बाबा जी ने विनम्रता से कहा कि बेटा, दुख दूर करने वाला मालिक है, मैं तो केवल एक माध्यम हूं। उसी भाई ने पिता के देहांत का दुख भी बताया, तो बाबा जी ने समझाया कि प्रियजनों के जाने का दर्द स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अब वो आत्मा अपने असली घर लौट गई है। संगत जी, यहीं से आगे ये कथा और भी गहरी, भावुक और सीख देने वाली बन जाती है। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, जीवन की राह में जब मनुष्य अपने कर्मों, इच्छाओं और भय के बोझ से दबता चला जाता है, तब वह अक्सर ये भूल जाता है कि उसके भीतर ही एक अमूल्य शक्ति छिपी बैठी है। वह शक्ति जो उसे उठाकर फिर से खड़ा कर सकती है, उसका मार्ग साफ कर सकती है और उसे उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां मन को पूर्ण शांति और आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। परंतु यह शक्ति तभी जागृत होती है जब मनुष्य भीतर झांकने की हिम्मत करता है और स्वीकार करता है कि बाहरी दुनिया उसे कभी पूर्णता नहीं दे सकती, चाहे वह कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों न पाले। सात संगत जी, संसार की चमक आकर्षित तो बहुत करती है, लेकिन पकड़ में कभी नहीं आती। आज का इंसान हर दिशा में भाग रहा है, पैसा, रिश्ते, मान सम्मान, सपने, लेकिन ये दौड़ उसे थका देती है और थकान के उसी क्षण में आत्मा भीतर से पुकारती है कि रुक जा, कुछ देर अपने भीतर लौट, अपने गुरु की ओर लौट, अपने वास्तविक घर की ओर लौट। जब मनुष्य ये पुकार सुन लेता है, तो ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। हम सब अपने जीवन में ऐसे अवसरों से गुजरे हैं जब लगा कि अब रास्ता नहीं बचा, लेकिन उस समय किसी गुरु वचन की याद, किसी सत्संग की आवाज या किसी दयालु नजर ने हमें गिरने से बचा लिया। यही तो सच्चा सत्संग है, जहां सिर्फ बातें नहीं बदली जाती, बल्कि जीवन बदल दिए जाते हैं। पार्ट 2 की इस कथा में यही संदेश छिपा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है अगर वह गुरु की शरण में आ जाए। एक साधक था जो वर्षों से भक्ति करता था, लेकिन उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह नामदान तो ले चुका था, पर नाम की कद्र उसे नहीं थी। वह रोज सोचता था कि ध्यान क्यों नहीं लगता, मन क्यों भटक जाता है, जीवन में शांति क्यों नहीं आती। एक दिन वो भारी मन से अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं भक्ति तो करता हूं पर फल नहीं मिलता। ध्यान में बैठता हूं पर मन भाग जाता है। ऐसी अवस्था में क्या मेरी प्रार्थना भी आपने तक पहुंचती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम तो सिर्फ 5 मिनट बैठकर हार मान लेते हो, पर तुम्हारी आत्मा पिछले जन्मों से तुम्हें यहां तक खींच कर ला रही है। क्या ये छोटा उपकार है? जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर सांस तुम्हें तुम्हारे घर के करीब ला रही है, उसी दिन ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। साधक ने सिर झुका दिया, क्योंकि सच में उसे ये एहसास कभी नहीं हुआ था। अगले दिन से उसने ध्यान को एक काम नहीं, बल्कि एक आभार मानकर करना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे ये अवसर दिया। कुछ ही दिनों में उसका मन पूरी तरह नहीं, पर पहले से कहीं अधिक शांत होने लगा।
उसने पहली बार महसूस किया कि अंदर एक नमी है, एक करुणा है जो उसे बुला रही है। साथ संगत जी, यही सबसे बड़ा सत्य है। गुरु कभी हमें छोड़कर नहीं जाता, सिर्फ हम अपनी व्यस्तताओं में उन्हें भूल जाते हैं। हमारे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं, अचानक बदलती परिस्थितियां, अनजाने में बचाव, बिना बोले पूरी होने वाली प्रार्थनाएं, ये सब संकेत होते हैं कि वह शक्ति हर पल हमारे साथ है। पार्ट 2 यह बताता है कि जब साधक भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब उसकी पहली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। मन उसे रोकता है, कभी आलस, कभी डर, कभी भ्रम, कभी मोह के जरिए। लेकिन अगर साधक रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तो मन मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ने लगता है। जैसे पत्थर पर गिरती बूंदें धीरे धीरे निशान बना देती हैं, वैसे ही रोज का थोड़ा ध्यान आत्मा को उसके मूल स्रोत के करीब ले आता है। एक दिन ऐसा आता है जब साधक के भीतर की धुंध हटती है और उसे पहली बार लगता है कि उसके भीतर कोई प्रकाश है, कोई संगीत है, कोई ऐसी शक्ति है जो उसे चोट नहीं पहुंचाती बल्कि संभालती है। वही शक्ति जो गुरु का सच्चा रूप है। और जब ये अनुभूति हो जाती है, तब साधक दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। उसके संघर्ष खत्म नहीं होते, पर उसका डर खत्म हो जाता है। उसके दुख मिटते नहीं, पर उसकी बेचैनी मिट जाती है। उसकी जिम्मेदारियां कम नहीं होती, पर उनका बोझ हल्का लगने लगता है। यही सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है, जहां इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि बदल जाती है। पार्ट 2 का यही सार है कि गुरु की कृपा हमेशा उपलब्ध है, बस हमें उसे ग्रहण करने की पात्रता बनानी होती है। निष्कपटता, नम्रता, सच्चा प्रयास और भीतर लौटने की इच्छा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, गुरु हमेशा हमारी पहली पुकार पर लौटकर हमें थाम लेते हैं। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उनके चरणों में बैठकर यह समझ लेना कि सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्चा घर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।